जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हमने 6 सेट्स को अलग अलग सेट्स को जो है वो कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस को आप देख लेंगे, वहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। और इसमें जितने भी सवाल हैं कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से शामिल किया गया है। यहाँ से आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में जो वो यहाँ से सवाल जो वो देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हुए कवर करेंगे और यहाँ से निश्चय ही आपको एग्जाम्स में सवाल देखने को जरूर मिलेगा, इतना तो कन्फर्म है। ये मिक्स टाइप के प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि झारपात कहकर उपनाम ला गए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे झारपात। तो झारपात के बारे में अगर बात करें तो यह ए.के. झा जी का नाम जो है वो झारपात है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है ए.के. झा या अजीत कुमार झा। इनका पूरा नाम क्या है? ए.के. झा का तो अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। इनके पिता का नाम झारपात को जो वो और खोटा घारेक मुंधी खूंटा भी कहा गया है, जो कि महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा इनको बोला गया है कि खोटा घारेक मुंधी खूंटा। यानी अगर खोटा घर है तो उसका एक जो है वो खूंटा के रूप में वो माने जाते थे, जो कि एक कह सकते हैं कि घर का एक ताकत था, कहीं ना कहीं एक आधार स्तंभ माना जाता है। इनके पिताजी का नाम अगर बात किया जाए तो लक्ष्मी नारायण झा था, जबकि माता का नाम कुसुमबाला देवी। तो कुसुमबाला देवी यह नाम आप जरूर याद रखेंगे। यह सवाल जो वो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। इनके जन्म की बार अगर बात करी जाए तो चंडीपुर कसमार, जो कि पेटरवार बोकारो में इनका जन्म होता है 20 जून 1939 ईस्वी को। जबकि इनका निधन जो है वो 29 सितंबर को इनका जो वो निधन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है कि 29 सितंबर 2013 को इनका निधन हो गया। और जन्म अगर बात किया जाए तो 20 जून 1939। कुछ लोगों का ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि 2 फरवरी 1942 में कुछ पुस्तक में दे रखा है, क्या वो सही है या गलत है। तो बता दें कि वो 1942 वाला जो डेट है वो गलत है आपका। सही जो होगा वो आपका होगा 20 जून 1939, यही उनका जन्म तिथि है। ये आप कंफर्म याद रखें। यहाँ से सवाल जो वो आपके गलत नहीं होंगे, इतना गारंटी है। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी याद रखें वो सही चीज़ें याद रखें, ताकि आपको बेनिफिट्स हो सके। अगर ए.के. झा की कुछ प्रमुख रचनाओं में अगर बात करें तो खोटा काठे पैदे खंडी, खोटा काठे गैदे खंडी, सामाजिक सरजुत निशैन, कविता पुराण, खोटा सहित सदानिक व्याकरण, सैर सगरठ, पोटियार पालू, मेका मेकी नमेट माट, ये और कई सारी अलग अलग साहित्य की रचना इन्होंने किया है। और अलग अलग ये साहित्य खोटा में जो है वो इन्होंने संपादन का भी कार्य जो है वो किया है। जैसे खोटा लोक कथा, एक टोकी फूल, खोटा गदपद संग्रह, दू डाट जिरहुल फूल, तितकी पत्रिका और दू डार परास फूल, इतने सारे का जो है इन्होंने संपादन भी किया है। तो ये सारा चीज़ आप इनके बारे में जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कविता पुराण के लिखवैया का नाम बतावा। तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया, तो ए.के. झा जी के द्वारा ही लिखा गया है कविता पुराण। तो कविता पुराण की अगर बात किया जाए तो यह एक बाल विषय कविता है, जिसको 1995 ईस्वी में जो वो शामिल किया गया था। ठीक है, तो 1995 ईस्वी में इसका जो वो प्रकाशन होता है। अगला सवाल है कि कविता पुराण में कई गो कविता है। तो इसमें टोटल कविताओं की संख्या जो वो 27 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 27 कविता है, जो कि ए.के. झा जी की रचना है। 1995 में यह प्रकाशित हुआ था। खोटा काठे पैदे खंडी। तो यहाँ पे काठें, यहाँ पे काठ का अर्थ क्या होता है? तो हम जानते हैं कि अगर अपनी भाषा में देखें तो एक काठ का अर्थ होता है 40। पहला में अगर मापेंगे तो पहला, या तो फिर जिस तरह से पहला ज़्यादातर पहला से ही मापा जाता है, तो इसलिए 40 पहला को जो वो एक काठ कहा जाता है। कई जगह पे हालांकि कई जगह पे 30 पहला को भी एक काठ मानते हैं, और कई जगह पे एक मन जो है वो 40 पहला को मानते हैं। 40 पहला को एक मन कहा जाता है। ठीक है, कई जगह पे एक मन भी बोला जाता है, लेकिन याद रखेंगे कई जगह पे काठ भी जो वो चलता है, एक काठ। तो ये दोनों सवाल आप याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए.के. झा जी के द्वारा ही लिखा गया है, खोटा काठे पैदे खंडी। अब पैदे खंडी यानी यहाँ पे पद विभाग। ठीक है, तो खोटा काठें, अब मान लेते हैं काठ जो भी हो, चाहे 40 हो या 30 हो। ठीक है, तो खोटा काठे पैदे खंडी, खंड करना यानी उसका आधा। ठीक है, तो उसका आधा अगर बात किया जाए तो जैसे अगर 2 से इसको हम भाग देते हैं तो जो भी है, यानी अगर 40 पूरा खोटा है तो उसमें आधा जो वो क्या हो जाएगा? पदे खंडी यानी पद विभाग हो जाएगा। तो यानी 20 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अगर काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यानी जो भी है आधा खंड जो है वो खोटा में पद विभाग है, और आधा जो है वो गद्य भाग है। जो कि आपने पढ़ा होगा एक किताब खोटा गद्य पद संग्रह, तो उसमें गद्य और पद्य दोनों भाग शामिल किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चर्चा किया गया। और साथ ही साथ अभी हमने इसके बारे में बात भी किया
कि खोठा काठे पैदे खंडी। तो पैदे खंडी इसको जो वो 1984 ईस्वी में पहला बार जो वो प्रकाशित किया गया। कुछ पुस्तक में आपको 1983 मिलेगा, लेकिन 1984 ही आपका सही आंसर होगा। और अगला जो था वो 2012 में दूसरा प्रकाशन होता है, 2012 में। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, 1984 और 2012 में। और यह क्या है, तो इसमें कविताओं को शामिल किया गया, जबकि गद्य खंडी जो इसमें खोठा गद्य भाग भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे खोठा काठे गद्य खंडी की अगर बात किया जाए तो वो 1983 और 2014 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। वो दोनों आपको याद रखने। तो ये डेट याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो इनमें से कई सारे रचनाकारों का जो है वो कन्फ्यूजन रहा है। ठीक है, जैसे कुछ का जो है वो इन्होंने क्या किया कि उल्टा कर दिया है, गद्य वाला प्रकाशन वर्ष जो है वो पद्य में लिख दिया और पद्य वाला प्रकाशन वर्ष जो है वो गद्य में कर दिया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, खोठा काठे पैदे खंडी पहिल प्रकाशन वर्ष। तो पहिल प्रकाशन वर्ष 1984 अभी हमने बताया 1984 है, जबकि खोठा काठे गद्य खंडी का 1983 है। ठीक ना, खोठा काठे गद्य खंडी का 1983 है और 2014 है, जबकि इसका 1984 है और 2012 है। तो ये दोनों आपको याद रखने। खोठा काठे पैदे खंडी का दूसरा प्रकाशन, तो दूसरा प्रकाशन अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया, 2012 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, खोठा काठे पैदे खंडी के प्रकाशक बतावा। तो खोठा काठे पैदे खंडी 2 बार प्रकाशन हुआ था, दोनों बार प्रकाशन इसका अलग अलग रहा है। पहला बार जो था वो खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार जो कि रामगढ़ में स्थित है वो था, और दूसरा जो है इसका प्रकाशक जो है वो झारखंड झरोखा था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। पहला में अगर पूछे तो हो जाएगा खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, और दूसरा अगर पूछे तो झारखंड झरोखा। ये दोनों याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मेका मेकी ना मेट माट रचना लागे। तो मेका मेकी ना मेट माट यह रचना जो है वो एके झाजी के द्वारा लिखा गया रचना है। अब है क्या, तो यह एक चर्चित नाटक में से एक माना जाता है। एके झाजी की काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाटक माना जाता है मेका मेकी ना मेट माट। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मेका मेकी ना मेट माट लिखल हत। तो इसको किसने लिखा है, तो अजीत कुमार झा यानी एके झा जी के द्वारा लिखा गया, जिनका पूरा नाम है एके झा। इनको झारपात के उपनाम से भी जाना जाता है। बाकी किन बारे में डिटेल हमने चर्चा कर चुके हैं। मेका मेकी ना मेट माट में कई गो खंड है। तो मेका मेकी ना मेट माट में अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 4 खंड है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गो। खोठा लोक कथा किताब के संपादक के नाम बतावा। तो खोठा लोक कथा के संपादक की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 1987 ईस्वी में इसका जो है वो पहला संपादन हुआ था, 1987 ईस्वी में, और दूसरा संपादन जो हुआ था वो 2014 में। किसके द्वारा किया गया, तो एके झा जी के द्वारा इसका जो वो संपादन किया गया। तो संपादक कौन थे, तो एके झा थे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और दोनों वर्ष भी आप याद रखेंगे, 1987 और 2014। जिंदगी टोह के लिखल हत। तो जिंदगी टोह की अगर बात किया जाए तो यह चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है जिंदगी टोह। अब सवाल उठता है कि जिंदगी टोह है क्या, तो यह एक उपन्यास है। और उपन्यास भी नहीं, यह खोठा में अगर बात किया जाए तो ये खोठा में पहला उपन्यास माना जाता है जो कि जिंदगी टोह को माना जाता है, जिसको लिखा किसने, तो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है जिंदगी टोह। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जिंदगी टोह के अर्थ बतावा। तो जिंदगी को खोजना या जिंदगी की खोज को ही बोला गया जिंदगी टोह। अगला सवाल इसमें देखते हैं। अगला सवाल है कि जिंदगी टोह कैसन रचना लागे। तो यह क्या है, तो उपन्यास है। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि जिंदगी टोह के प्रमुख नायक लागे। तो जिंदगी टोह के प्रमुख नायक लागे। हालांकि इसमें अभी आपको फिलहाल के लिए तो नहीं पढ़ना है सीजीएल वगैरह में, लेकिन आप याद रखेंगे कहीं से भी सवाल जो वो किसी तरह से पूछ लिया जाता है। कुछ मिसलेनियस ऐसे सवाल होते हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। तो और जिसके सिलेबस में ये आपको मिलता है वो आप याद रखेंगे। राजेश इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है कि जिंदगी टोह के प्रमुख नायिका के नाम बतावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सबिता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खोठा सहित सदानिक व्याकरण के लिखलत। तो खोठा सहित सदानिक व्याकरण यह एक खोठा में लिखी गई पहली व्याकरण पुस्तक माना जाता है। तो याद रखेंगे खोठा में अगर लिखा गया व्याकरण की अगर बात किया जाए किताब में, तो यह पहला व्याकरण किताब है। किसके द्वारा लिखा गया, तो एके झा जी के द्वारा लिखा गया खोठा सहित सदानिक व्याकरण, जिसको खोठा का पहला व्याकरण माना जाता है। और इसे भी 1987 ईस्वी में जो वो संपादन किया गया था पहली बार, और 2010 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन होता है। 2010 में इसका दूसरा प्रकाशन होता है, 1987 में पहला प्रकाशन होता है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि खोठा काठे गद्य खंडी के लिखल हत।
तो खोठा काठे गैदे खंडी या पैदे खंडी, ये दोनों जो वो ए के झा जी के द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ये भी डी ही होगा। तातल और हेमाल के लिखवैया की लागत, तो तातल और हेमाल को किसने लिखा है, तो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें यह क्या है, तो यह एक कविता संग्रह है। यह क्या है, कविता संग्रह है। अब कविता संग्रह का अर्थ यानी कई सारी कविताओं का इसमें संकलन देखने को मिलता है। इसमें टोटल जो वो 25 कविताओं को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तातल और हेमाल में कई वो कविता है, तो इसमें अगला सवाल भी यही आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 25 को कविता इसमें शामिल है। अगला सवाल है कि तातल का मतलब की हो गई, तो तातल का अर्थ होता है गर्म, है ना, तातल का अर्थ होता है गर्म। और हेमाल का अर्थ क्या होता है, तो हेमाल का अर्थ होता है ठंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। विनोद कुमार कहाँ के रवैया लागत, तो विनोद कुमार की अगर बात किया जाए, और थोड़ा सा हम यहाँ पे शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में हम यहाँ पे बता दें, तातल और हेमाल के बारे में। अगर आप कई बार यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है कि शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल जो वो बनता है। तो शिवनाथ परमाणिक के बारे में अगर बात किया जाए, तो इनके पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक और माता का नाम तिनकी देवी था। क्या था, तो तिनकी देवी। इनके माता का नाम तिनकी देवी और पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक। इनका जन्म अगर बात किया जाए तो 13 जनवरी 1950 को बैदमारा गांव बोकारो में इनका जन्म होता है शिवनाथ परमाणिक जी का। ठीक है, तो इतना कम से कम और साथ ही साथ ये बोकारो इस्पात कारखाना में ये नौकरी भी किया करते थे। 1968 से लेकर के 2009 तक ये जो है वो यहाँ पे कार्य किए हैं। 2009 तक, 1968 से लेकर के 2009 तक इस बीच में जो इन्होंने जो यहाँ पे कार्य किया। अगर शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में अगर बात किया जाए, तो इनके द्वारा कुछ लिखी गई प्रमुख रचनाओं की बात करें तो दामुद्रे कोराएं, तातल और हेमाल, रुसल पुटूस, मच्छगंधा, बेलंद्री, पयान गीत, खोठा एगो स्वतंत्र स्मृत भाषा जो कि एक लेख है, खोठा लोक साहित्य, खोठा लोक कथा, कार्यकारी संपादन इन्होंने किया है, और खोठा गद्यपद लेखन में भी कार्यकारी संपादक के रूप में इन्होंने कार्य जो है वो किया है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तातल और हेमाल ये सभी चीज़ें हमने देख लिया। अगला सवाल है कि विनोद कुमार कहाँ के रवैया लागत, तो विनोद कुमार की अगर बारे में बात करें, विनोद कुमार के बारे में अगर बात करें तो यह कहाँ के रवैया है, तो यह जो वो हजारीबाग में इनका दारू में इनका जन्म हुआ था। दारू हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दारू झुमरा जो है वहीं पे, लेकिन एग्जैक्ट आपको दारू याद रखना है। इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद जबकि माता का नाम शुभवती देवी था। ठीक है, ये दोनों ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि और इनका जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1961 ईस्वी को इनका जन्म होता है विनोद कुमार जी का। मैट्रिक के 1977 में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दारू से ये पास करते हैं। इसके बाद वो इंटर करने के लिए 1979 ईस्वी में सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग आते हैं और वहाँ से उन्होंने स्नातक भी किया 1981 में। फिर इन्होंने एमए जो वो 2 बार किया, एक बार खोठा में 1986 में रांची विश्वविद्यालय रांची से, और फिर इन्होंने एमए जो वो हिंदी से भी 1989 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से ही किया। तो इन्होंने जो वो डबल एमए कर रखा है, एक बार खोठा में और एक बार हिंदी में। लेकिन पीएचडी इन्होंने जो वो खोठा में ही किया था 2006 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय रांची से। और पीएचडी में जो इनका जो कह सकते हैं कि विषय था, जो टॉपिक था जिस पर इन्होंने कह सकते हैं कि पीएचडी किया था, तो वो था खोठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। यह सवाल जो वो कई बार पूछा भी जा चुका है कि विनोद कुमार जी के पीएचडी का जो विषय था वो क्या था खोठा में, तो खोठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। तो यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। विनोद कुमार जी के द्वारा अगर कुछ चर्चित रचनाओं के अगर बारे में हम बात करें तो वो आता है सोंध माटी, जो कि एक कहानी संग्रह है, जो कि 10 कहानियों उसमें और 31 कविताओं को शामिल किया गया है। 1990 में उसका प्रकाशन हुआ था। फिर आता है बोनपत्रा, जो कि एक कहानी संग्रह है। उसके बाद अगर बात करें तो बम्बरा, धोबैयक धमक, उसके बाद है खोठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। ये 2019 में इन्होंने जो वो ये किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। और 1993 ईस्वी में इन्हें जो वो खोठा रत्न की उपाधि भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोंध माटी संग्रह लागय, तो सोंध माटी संग्रह क्या है, तो यह एक कहानी संग्रह है। क्या है, यह एक कहानी संग्रह है। तो संग्रह यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है, तो यह एक कहानी संग्रह है। लेकिन याद रखेंगे ये थोड़ा सा सवाल जो वो गलत टाइप से पूछा गया है, क्योंकि सोंध माटी केवल कहानी संग्रह नहीं है, इसमें कविता भी शामिल किया गया है। यहाँ पे सी में एक ऑप्शन बनाना चाहिए था ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यह ऐसा सवाल ऐसा यहाँ पे ऑप्शन बनना चाहिए था। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। तो याद रखेंगे सोंध माटी जो वो कविता संग्रह भी है और कहानी संग्रह भी है। इसमें 10 कहानी है और 31 कविता है। तो टोटल इसमें 41 इसमें रचना है शामिल है, 10 कहानी और 31 कविता।
तो ये दोनों याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इस तरह से जब आपको स्पेशली ये दोनों दे दे, कविता और कहानी दोनों मिला करके दे तो दोनों हो जाएगा, और नहीं तो केवल एक दे तो उसमें से आप कहानी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि कहानी में ज़्यादा ही प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए कहानी को आप मान सकते हैं। अगला सवाल है, विनोद कुमार के कहानी संग्रह के नाम बतावा। तो विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह कौन सा है, तो सोंध माटी है, जिसमें 10 कहानी शामिल किया गया है। अगला सवाल है, दू पहला जोनरा लेखक के नाम बतावा। तो दू पहला जोनरा बता दें कि यह जो वो सोंध माटी किताब में शामिल किया गया है, जिसमें से सोंध माटी में 10 कहानी पढ़ना है, उसमें से एक कहानी यह भी पढ़ना है, दू पहला जोनरा। ठीक है, जोनरा जो मकई है वही चीज वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ का अर्थ जो वो कुछ अलग है, ये अलग नहीं है, वही चीज़ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोद कुमार, क्योंकि सोंध माटी विनोद कुमार जी के द्वारा ही लिखा गया था, तो इसलिए, और यह दू पहला जोनरा जो वो सोंध माटी किताब में ही शामिल किया गया है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि बोनेक डाक लेखक के नाम बतावा। तो बोनेक डाक, इसके लेखक के अगर बारे में बात करें तो विनोद कुमार ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हूब कहानी ककर लागे। तो हूब कहानी की अगर बात किया जाए तो यह भी जो वो सोंध माटी किताब का जो वो अंतिम कहानी माना जाता है। सोंध माटी किताब का जो अंतिम कहानी है वो माना जाता है हूब को ही। तो बता दें कि अगर बात करें सोंध माटी कहानी में, तो इसमें 10 कहानी है, उबार, जिंदगी डोवानी, धुआं धंधा, मायके लोर, अजवार भौजिक, बेड़ायल चेंगा, दू पहला जोनरा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हूब। ये 10 कहानी इसमें से आपको टोटल पढ़ने हैं सोंध माटी किताब में। तो ये 10 कहानी के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है कि पहली कहानी और अंतिम कहानी, ये ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। बीच वाले प्रश्न जो है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तभी पूछे जाते हैं, और नहीं तो आपको ये पूछा जाएगा कि यह कहानी जो वो कौन किताब में छपल है या कौन किताब से बहरायल है, इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, इतना आप मान के चलें। और बहुत ज़्यादा अगर आप डीपली जाएंगे तो चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सवाल जो वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाला है। हम बार बार यही चीज़ों को बोलते हैं कि खोटा के प्रश्न भले आपके इतने लंबे चौड़े सिलेबस दे रखा है कि इतना आपको डीपली जाना ही नहीं है, आप ऊपर ऊपर ही कवर करते चलें, वहाँ से आपके सारे प्रश्न जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। हूब का अर्थ क्या होता है, तो देखिए हूब का अर्थ यहाँ पे 2 टाइप से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा ताकत। लेकिन चाह भी बोल सकते हैं, हूब का अर्थ होता है चाह, उत्साह या ताकत भी मान सकते हैं उसमें से, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि मलकी बहू कहनी के लेखक के नाम बतावा। तो मलकी बहू अभी हमने बात किया, यह सोंध माटी कहानी का ही भाग है, तो इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सोंध माटी किताब का प्रकाशक का नाम आपको बताना है, कि सोंध माटी का ये किताब जो है उसका प्रकाशक का नाम बता देना है, और इसका प्रकाशन वर्ष आप बता देंगे कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको इसका सारा PDF जो वो मिल जाएगा। भले आपको एट ए टाइम तुरंत PDF नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको 1-2 दिन में जो वो PDF दे दिया जाता है। आप घबराएं नहीं, आप निश्चिंत होकर के पढ़ते रहें। हम जहाँ तक होगा हर संभव आपकी मदद करने के लिए लगे हुए हैं, और निश्चय ही हम अंतिम समय तक आपके साथ हैं और रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।